भैया बिल्कुल सही उन्होंने कहा। जो स्थिति चंद्रबाबू नायडू जी, आप इफ्तार मनाते हो, आप ईद के दिन जाते हो, आप माइनॉरिटीज़ से उम्मीद करते हो, उससे वोट लेते हो, सेकुलरिज्म में की बात करते हो, और जब भी कोई मुद्दे आते हैं हमेशा मैंने पहले ही कहा बटोगे तो कटोगे, ये ऐसे ऐसे मुद्दे पर भी आप चुप रहते हो। तो ये तो मुझे लगता है कि जदयू के जो विभीषण लोग हैं उनके लिए अच्छा हुआ जो बीजेपी के 90% साथ है, लेकिन जदयू के विचारधारा के लिए आत्मघाती निर्णय है ये, और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भी ये आत्मघाती निर्णय है। जदयू ने आत्मघाती निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि माफ़ी जोग नहीं है। और जैसा आपने बताया भी कि भाजपा नोटबंदी जीएसटी जैसे मुद्दों को छुपा रही है, अखिलेश यादव जी ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए है, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल ना करे, इसलिए ऐसे बिल लाए। मैंने तो कहा वियतनाम हाथ से चला गया, ताइवान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल रास्ते बंद कर दिए। ये तो सारी पॉलिसी इनकी ख़त्म हो गई। इनको टैरिफ का क्या स्थिति 2 तारीख से उसने सीधा ऑर्डर दे दिया। हमारे भारत के किसानों की स्थिति क्या होगी आप उसको समझिए, उद्योग का क्या स्थिति है उसको समझिए। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो एक विदेश मंत्री भी नहीं आया, एक चपरासी आया उनको लेने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश जी ने जो कहा है, चीन की बात राहुल गांधी जी आज सदन में उठाए हैं कि 4-4.5 हज़ार लगभग इतनी ज़मीन पर कब्जा किए हुआ, और मेरे विदेश सचिव जा कर के वहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। तो जो चीन की स्थिति है और मेरे भारत की स्थिति, उसको राहुल गांधी जी बहुत मजबूती से उठाते रहे, मुलायम सिंह जी शुरू से उठाते रहे, आज अखिलेश जी भी इस बात को कहें। तो सही उन्होंने कहा कि अपने भारत के नीतियों के खिलाफ ये शेयर मार्केट से लेके जो स्थिति है महंगाई की, उसको छुपाने के लिए ही इन्होंने मुसलमानों को डरा कर, जो कि नहीं डर सकता कभी, उसको द्वितीय दर्जा को कैसे दिखाया जाए और समाज में उसको कैसे बांटा जाए, इसके लिए उन्होंने वक्फ बिल लाया। लेकर उन्होंने कहा है कि जो वक्फ पर संशोधन किया गया है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था देश को बांटने के लिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि एक दिन सरकार बदलेगी और जब दूसरी सरकार सत्ता में आएगी तब दूसरा संशोधन किया जाएगा जिसे लोकसभा और राज्यसभा नहीं, तो मैं कह ही रहा हूँ, तो हमेशा कभी नॉर्थ को बांटता है, कभी जाट को गाली देता है, कभी गुज्जर को गाली देता है, कभी सिख को कहता है खालिस्तानी, कभी मराठी के बारे में इनकी ओपिनियन सही नहीं है, कभी शिवाजी के बारे में ओपिनियन सही नहीं है, कभी डिलिमिटेशंस की बात करता है, कभी हिंदी गैर हिंदी की बात करता है। तो ये हमेशा बांटने की बात, सही कहा हमारे लीडर ममता दीदी ने कि ये हमेशा बांटने का काम करता है। निश्चित रूप से जो आएगा तो वो हिंदुस्तान को एक करने की बात करेगा। तो ये इनका जो वक्फ बिल था वो सियासतदार था, वो मुसलमानों को झुकाने की एक अंतिम कील थी और देश में नफरत पैदा करने का एक माध्यम था। इसीलिए ममता दीदी का जो बात है वो बिल्कुल सही है। नफरत सनातन कभी नहीं चाहेगा। इन्होंने हर पर्व में मुसलमानों को गाली दिया, ईद यहाँ नहीं पढ़ना है, ईद वहाँ नहीं पढ़ना है, जहाँ लेना है छत पे नहीं पढ़ना है, सड़क पर नहीं पढ़ना है। दुर्गा पूजा सड़क पे नहीं होती है, लाउड स्पीकर हम नहीं निकालते हैं, हम प्रभात फेरी नहीं करते हैं, आप हमको बताइए ना, हम काली पूजा नहीं करते हैं, हम होली में सड़क पर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए सब हमारा संविधान सभी धर्मों को आज़ादी देता है। तो ममता दीदी ने सही कहा कि जिस तरीके से कभी ईद पे, कभी बकरीद पे, कभी खस्सी मत काटने दो, कभी कटोगे तो बटोगे, तो ये कटोगे बटोगे ये किसके लिए था? ये मुसलमान के हिमायती हैं, ये अत्यंत पिछड़ा के मुसलमान के हिमायती हैं। तो दीदी ने सही कहा और मुसलमान को याद रख लेना चाहिए। और बौद्ध धर्म तो जानते ही हैं, क्रिश्चन भी जानते हैं, सिख को और अन्य लोगों को। अब ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये सबसे ज़्यादा हमला आरक्षण पर करता है, जाति जनगणना पर करता है, गरीबों के एजुकेशन पर करता है। तो इसलिए इस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बांट कर कटोगे तो बटोगे ऐसे नारा देकर देश में ये सियासत करता है। सर, इसी बीच अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने आज बोला है
कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पौराणिक शहर जैसे प्रयागराज अपनी पहचान बनाए, इसलिए उनके लिए वोट बैंक ज्यादा जरूरी था। देखिए, उन्होंने साथ ही कहा है वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया पहले है। पहले तो जोगी जी अपना तय कर ले, मोदी जी, अमित शाह जी, जोगी जी में सुपर हिंदू कौन है, सनातन को तो वो जानते नहीं हैं। जोगी जी की राजनीति ही टिकी हुई है हिंदू मुसलमान पर। बीजेपी लगभग हिंदू मुसलमान नहीं करेगी तो मुखिया भी चुनाव नहीं जीतेंगे, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। मुसलमान को ये जितना गाली देंगे उतना ये चुनाव जीतने की बात करते हैं। इसलिए मुसलमान का नाम, मुसलमान के इशूज़ का नाम, ये मुसलमान के तरक्की की बात नहीं करेंगे। शाहनवाज हुसैन टाइप के लोगों तक को ये एमएलए से निकाल दिया, एमएलसी से निकाल दिया, एक एम तो ये कितना नफरत करते हैं, इसका शुरू से एक एक चीज़ उठा करके देखिएगा कि कब्रिस्तान के नाम पर नफरत, यही तो मोदी जी करते थे, यही तो जोगी जी करते थे। कब्रिस्तान, शमशान में ये, बिजली नहीं, ईद में क्या, बकरीद में क्या, दीपावली में क्यों नहीं, जिन्नात, ये यही तो जोगी करते हैं। जोगी का और काम क्या है? जोगी का काम कोई विकास है? जोगी का काम कोई उत्तर प्रदेश के आम जनता का विकास है, या नौकरी है, या रोज़गार है, या फार्मर्स में एमएसपी है? जोगी का काम है जितना मुसलमानों को गाली दोगे, जितना मुसलमानों के इशू उठाओगे, उतना हम हिंदू सम्राट कहलाएंगे। सर, ममता बनर्जी का भी सवाल खड़ा नहीं है। देखिए, मैं इनके गुरु गोलवलकर को, इनके गुरु का कोट करना चाहूँगा। उनके 3 बुक्स हैं जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो इस देश में हिंदू, कोई भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उसे हिंदू संस्कृति और हिंदू अपनाना ही पड़ेगा। चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, कोई आप उठा करके देख लीजिए, उसको चलना पड़ेगा। उनकी किताबों को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि एक नहीं, आप छोड़ दीजिए इस्लाम की बात, मुसलमान की बात, आप धर्मांत के सवाल पर ईसाइयों को बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया, बैन किया, उसके सवाल पर क्या नहीं बोला, सिखों को खालिस्तान तक कहा, सिखों के साथ क्या ज्यादती किया, आप ये उसे उठा करके देख लीजिए। मैं बहुत क्लियर आपसे कहना चाहता हूँ। आइए बौद्ध के पास, बौद्ध के तो सबसे ज़्यादा खिलाफ थे ये लोग। बौद्ध आया क्यों? जब इन्होंने सनातन की संस्कृति पर, उसके विचारधारा पर छूत अछूत से लेके ऊंच नीच से समाज को तोड़ने का काम किया, नफरत पैदा करने का काम किया, तब जाकर के बौद्ध धर्म आए। तो बौद्ध धर्म, इस्लाम तो पहले आया नहीं, तो पहले तो हमारे बीच में बौद्ध धर्म आए, जिन्होंने अपो दीपो भव की बात की, वसुधैव कुटुंब की बात की। ये तो बौद्ध को भी नहीं माने, बौद्ध के खिलाफ सबसे ज़्यादा ये लोग थे। इन्होंने राजा को उस्काया था बौद्ध के खिलाफ। तो ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये सिख के खिलाफ है, ईसाई के खिलाफ है, बौद्ध के खिलाफ है, और ये सबसे पहले यदि किसी के खिलाफ हैं तो ये दलितों के खिलाफ है। इसको उठा के आप देख लीजिए। पेरियार का जन्म क्यों हुआ? सावित्रीबाई फुले क्यों आए? बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति क्यों की? फिर समानता की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों किया? इक्वल जस्टिस की बात क्यों किया? तो अब आज की बात नहीं है इसने। अच्छा, अंग्रेज़ों के साथ सबसे बड़ा माफ़ीनामा किसका है? 1940 से लेकर 47 तक। तो मुसलमान का सवाल नहीं है। अब मैं आता हूँ वहाँ, वक्फ बिल के पहले इन्होंने मुसलमान को क्या क्या नहीं कहा। बच्चा पैदा करने का मशीन है मुसलमान, कपड़े से मुसलमान को पहचान लो, ठीक है। जमात को इन्होंने किस कदर कोरोना में बर्बाद करने की कोशिश की, ठीक है। इन्होंने शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, तलाक, सोचते जाइए, पुलवामा, समझ रहे हैं, एनआरसी, सीए, वक्फ। ये इसको ऐसे समझिए कि ये 13 के बाद 11 साल के बाद इनको याद आ रहा है, और ये लगातार मुसलमानों के एजुकेशन पर हमला, मुसलमानों के इदारा पर हमला, मुसलमानों के एजुकेशन में मौलाना स्कॉलर की फेलोशिप को कम किया, हेल्थ सेक्टर में मुसलमान कहीं नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने मुसलमान को मदरसे से लेके किसी चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इनका एक वर्ग नहीं है इस बिहार देश में। इन्होंने सबसे ज़्यादा नफरत पैदा करने की कोशिश मुसलमानों के बीच किया कि आम आदमी के बीच मुसलमानों का नफरत पैदा हो।
जिसमें पुलवामा में भी नफरत पैदा करने की कोशिश की। 11 सालों में ये एक टेररिस्ट के खिलाफ नहीं लड़े। नेपाल इसके अहित हो गए, ताइवान चला गया, वियतनाम चला गया, बांग्लादेश श्रीलंका का रास्ता बंद हो गया, पाकिस्तान के ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो मोदी जी को पहले आप पूछिए ना कि आपके मंत्रिमंडल में कै ठो मुसलमान हैं, आपके पूरे कैबिनेट में कै ठो मुसलमान हैं, आप जितना कैबिनेट सेक्रेटरी है उसमें कै ठो मुसलमान ओबीसी ईबीसी है। इनसे आप ये पूछिए कि जब नोटबंदी आप कर रहे थे तो नोटबंदी के समय इनको किसी ने समझा दिया कि मुसलमान बैंक में पैसा जमा नहीं करता है क्योंकि वो सूदखोरी नहीं खा सकता, तो इसलिए नोटबंदी कर दीजिएगा तो मुसलमान का पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 140 हिंदू मरे, मुसलमान नहीं मरे। और मुसलमान का, सिख और ईसाई का कुछ नहीं बगड़ा, तो हिंदू के खिलाफ कौन है? जीएसटी की स्थिति में क्या हुआ आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जीएसटी जब इन्होंने लागू किया तो सबसे ज़्यादा आज हमला किस पर है? सबसे बुरी स्थिति व्यापार का है, मुसलमान इसमें कहाँ है? दूसरी चीज़, जब ये बात करते हैं कब्रिस्तान तो इनको याद नहीं आता है कि आम आदमी के लिए इन्होंने क्या क्या कहा था। जाली नोट, ब्लैक मनी, 15 लाख रुपया आप उठाइए। इन्होंने कहा था कि हमारा रुपया का वैल्यू क्या होगा मोदी के आते हुए, क्या है? हमारी डॉलर की स्थिति क्या है? हमारा शेयर मार्केट कहाँ है? हमारा सोना से ज़्यादा महंगा चांदी हो गया, पायल और झुमका तक हमारे गरीब की बेटी को नहीं मिलेगा, किसी की औकात नहीं ले लेने की। आप उठा के देखिए। तो इस पर बात नहीं हो रही है। बात को, मुद्दों को भटकाने के लिए वक्फ की बात करने वाला कि मैं मुसलमान के पक्ष में हूँ, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की बात कर रहा हूँ, तो इनसे पूछिए कि कभी नॉर्थ और साउथ की बात करते हो, कभी मत्तों और कुकीज़ को बांटने की बात करते हो, और अब आप इस्लाम में जो चीज़ कभी नहीं होता, वक्फ किसका है? और आप कह रहे हो अल्लाह के नाम से है। आप कह रहे हो कि महिला, भैया महिला तो दो पहले से भी था। आप कह रहे हो कि कोर्ट, आप किसको, किसका, कौन सी ज़मीन आप बेचोगे? आप कह रहे हो कि जो ज़मीन नया है, जो वक्त पर खाली है, उसको बेचेंगे। और मुसलमान, किस मुसलमान को कौन बेचेगा और कौन करेगा? आप हमको ज़रा बताओ ना, कौन करने वाला है? मोदी जी करेंगे मुसलमान के लिए, जिसने मुसलमानों को बच्चा पैदा का मशीन बता दिया, जिसने बच्चे को मुर्गा बताया, जिसने मुसलमानों को टेररिस्ट बताया, जिसने मुसलमानों को इतनी नफरत की। तो ये जो वक्फ बिल है ना, ये मुसलमानों को द्वितीय दर्जा इस देश में है, इसके लिए उसे साबित कर रहा है कि तुम्हारा जो गोलवर्कर का था कि 90 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो अनाज पर दे करके गुलाम बनाओ और 3 साहूकारों को तुम सब कुछ दे दो, तो इसको उन्होंने साफ शब्दों में कहा। तो इसलिए वक्फ बिल का कोई मतलब नहीं है। ये मुसलमानों को ह्यूमिलेशन करने के लिए, मुसलमान से नफरत हो, इसकी सियासत चलती रहे। अब मुसलमान तो संविधान से चलता है, मुसलमान तो संविधान की बात मानता है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो। तो कोई भी हिंदुस्तान का आदमी मुसलमान की बात करता है, लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं करता है। मंडल कमंडल का झगड़ा किसने लगाया? इसी बीजेपी ने तो लगाया था।